हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथ बहुपद के भाग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आज बहुपद की भाग, बहुपद की भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद की भाग। देखिए, इससे दो नंबर में यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल पूछता है। 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर आपका पक्का हो गया। क्या नंबर? 2 नंबर। इसी वीडियो से आपको कहीं से पूछा जाए बहुपद की भाग, बहुत आसान पूछा जाता है, कोई भारी नहीं, एकदम आसान सबसे। देखिए कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे दिया जाएगा। तो देखिए प्रश्न कहेगा आपको कि बहुपद x³ - 5x + 2 को बहुपद x से भाग दे। ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, ये कह रहा है एक बहुपद है x³ - 5x + 2। देखिए आप लोग जानते हैं, देखिए डिजिट वाला भाग आप लोग जानते हुइएगा, यानी नंबर वाला 3 5 4 6। तो इसको क्या करते हैं कि 2 का पहारा पढ़ते हैं, या तो 2 को पहारा में आना चाहिए, पहले एक डिजिट में लगाएंगे, नहीं लगता है तो 2 डिजिट। तो यहाँ एक डिजिट में लगता है तो 1 मरतबे 2 लगता है, घटाते हैं तो 1 आता है। इसके बाद 5 आएगा, कै मरतबे? तो 7 मरतबे, तो 14 होता है, घटाएंगे तो 1 आएगा, उसके पार 7 आएगा। और यह क्या कहेंगे? तो शेषफल कितना आया? 0 आया। शेषफल कितना आता है? शेषफल यहाँ 0। इसी तरह ये भी भाग होगा, इसी तरह क्या है, ये भी भाग है। तो क्या है? कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इसमें चर और अचर दोनों आ जाता है, कहीं सिर्फ चरे रहेगा, कहीं और चर अचर मानिए दोनों है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमको शुरू वाला को किसी न किसी तरह काट देना होता है। इसमें क्या करना होता है? काटना होता है, मतलब खत्म कर देना होता है। तो आपको सोचने वाला बात यहाँ है, x में हम कितना से गुना करेंगे ना तो x³ आएगा। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, जब समान रहता है, बेस समान रहता है, पावर न कुछ हो तो 1, तो यह पावर जुट जाता है। क्या करेगा? जुट जाएगा। जैसे x गुने x गुने x गुने x। तो देखिए न कुछ हो तो पावर 1 1 1, तो यहाँ क्या होगा, सेम बेस रहेगा, उसका पावर क्या होता है? जुट जाएगा। और मान लीजिए x के पावर 3 है, गुना में x के पावर 5 है, तो क्या करेंगे, x के पावर खाली जुट जाएगा तो 8 होगा। तो यहाँ समझना है, अगर मान लीजिए कहेगा x के पावर यहाँ 5 है, गुना कितना से करें, तो x के गुना कितना, x के पावर 5 में कितना से गुना करेंगे ना तो x के पावर 9 आएगा। तो सोचिए इसमें से इसको घटाएंगे तो x के पावर 4 से गुना करने पर इसको जोड़ देगा। देखिए ना, x दोनों सेम है, गुना में है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ आपको सोचना क्या है, देखिए क्या इसमें बस इतना सोचना है कि x में कितना से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो यानी x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जब x² से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x³। और क्या होता है, घटा देता है तो एगो देखिए प्लस होता है, क्या होती है, ये प्लस होता है, ये भी प्लस है। तो क्या करते हैं, चिन्ह बदलता है। क्या होता है इसमें? घटाओ। यहाँ अगर प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता तो प्लस रहता है, तो प्लस चिन्ह हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इससे में तो कट जाएगा, क्या होगा? कट जाएगा। तो उतरता है कथी? -5x। अब क्या कीजिएगा, हमारा तरीका समझिए, इस यहाँ जो माइनस आएगा ना वहाँ सटा दीजिए। क्या कीजिए? वहाँ पे डल दीजिएगा, कहाँ? भागफल में सटा दीजिएगा। अब सोचिए कि यहाँ x है और यहाँ हमको लाना है x से, मात्र x। अभी समझिए, तो यानी x से गुना करना होगा तो x आएगा। तो देखिए लेकिन यहाँ का था 5 आएगा, तो 5 में 5 से गुना करना होगा, कितना से गुना करेंगे? तो 5 से। लेकिन -5 लाना, तो -5 से गुना करेंगे, तो -5 से गुना करेंगे तो -5x आ जाएगा। यानी यहाँ जब आप -5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस गुने माइनस यानी माइनस हो जाता है 5x, यानी 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा। बीच वाला जो चिन्ह होता है ना उसको नहीं समझते, जब ये चिन्ह बदलने के बाद बीच वाला चिन्ह को आपको वैल्यू खत्म हो जाता है। चलिए उसके बाद क्या होती है कि उतरेगा +2 उतरेगा। तो समझिए +2 समझिए। अब क्या कहता है कि आप लोग एक बात जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे? भागफल। ये क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल। क्या? शेषफल। अब समझिएगा क्या होती है कि हमेशा भाजक बड़ा होता है, शेषफल से। क्या होता है? शेषफल से। तो देखिए शेषफल मतलब जब शेषफल इससे छोटा ही आ गया तो भाग कभी भी नहीं लगेगा। काला नहीं लगेगा कि देखिए यहाँ x के पावर क्या है? 1 है, और यहाँ x के पावर क्या है? 0 है। तो 0 यानी 12 ये होता, तो इसीलिए यह भाग अब नहीं लगेगा। पद बहुपद 7x के पावर 3 - 15x के पावर 6 + 12x के पावर 9 - 15। क्या है? -15। बहुपद इतना को कहेगा बहुपद x से भाग दे। देखिए क्या कुछ नहीं है, जब बहुपद के देखिएगा पावर क्या होता है, अवरोही क्रम में रहना चाहिए, यानी घटते क्रम में रहना चाहिए। तो देखिए यह बहुपद कभी घटते क्रम में है, देखिए तो 7x³ - 15
एक्स के पावर 6 प्लस 12 एक्स के पावर 9 माइनस 15। यह क्या है, अवरोही क्रम में नहीं, यानी चर के घटते क्रम में नहीं है, तो इसको पहले सबसे पहले घटते क्रम में लिखेंगे, क्योंकि आप देखते हुइएगा चर के घात जो होता है ना घटते क्रम में होता है। तो यानी 12 एक्स के पावर 9 माइनस 15 एक्स के पावर 6 प्लस 7 एक्स के पावर 3 माइनस 15। अब इसमें आपको भाग देना है कितना में, एक्स में। क्या देना है, एक्स में। तो देखिए कुछ नहीं है, समझिएगा कि अब क्या कहता है कि एक्स में हम कितना से गुना करेंगे ना, तो एक्स के पावर 9 आएगा। तो क्या कहे थे, ई 9 किस होता है, एक्स के पावर 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो एक्स के पावर 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी यहाँ एक्स के पावर 8 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 9 हो जाएगा। क्या होगा, एक्स के पावर 9 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ कितना है, 12 लाना 9 किस होता है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हमको कितना से करना होगा, तो 12 से गुना करना होगा। कितना से, 12 से। कितना से, तो 12 से गुना करना होगा। कितनी से, 12 से। तो यहाँ देखिए यहाँ 12 हो जाएगा एक्स के पावर 9। अब देखिए अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये माइनस कितना है, तब 15 एक्स के पावर 6 उतरेगा। अब यहाँ कहे तो जो माइनस है ना यहाँ रख दीजिए। हालांकि ऐसा बात नहीं, हम तरीका बताते, लेकिन यहाँ कहता है यहाँ जो भी संख्या रखिए यहाँ से गुना करके यहाँ पुराना होता है, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ जो संख्या है ना वहाँ डाल दीजिए। बहुत आसान तरीका है, तो यहाँ डाल दिए। अब कहता है कि अगला है 15 एक्स, पहले समझिए एक्स के पावर 6 पुराना, तो अगर कहता है एक्स में कितना से गुना करें ना तो एक्स के पावर 6 पुर जाएगा। तो आपको समझना चाहिए एक्स के कितना से गुना करेंगे, तो एक्स के अगर पावर 5 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ तक 6, तो इस 6 में से जब 1 हटाएंगे तो 5 होगा, तो एक्स के पावर 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी हम कहेंगे कि एक्स के पावर 5, तो यहाँ एक्स के पावर 6 हो जाएगा। अब समझना है आपको, क्या समझना है, सो देखिए यहाँ ना कुछ तो 1 रहता है, 1 में कितना से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं। अब समझिएगा 15, लेकिन यहाँ माइनस पढ़ना, तो माइनस 15 से गुना होगा, तो यानी माइनस जब 15 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 से एक्स में गुना कर, माइनस 15 एक्स के पावर 5 से गुना करेंगे 1 एक्स में, तो कितना होगा, माइनस 15 एक्स के पावर 6। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, उतरेगा कथी, प्लस 7 एक्स क्यू। क्या उतरेगा, प्लस 7 एक्स क्यू। समझिएगा बब्बू, यहाँ जो प्लस है यहीं उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक्स है लेकिन हम कितना से गुना करेंगे ना, तो एक्स के पावर क्यू आएगा। तो देखिए ना कुछ होता है 1, तो कहे तो 3 गो में से वो घटाएंगे तो एक्स के पावर 2 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी एक्स के पावर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 आएगा। लेकिन यहाँ 1 है तो कितना से गुना करेंगे तो 7 आएगा। 1 में हम कितना से गुना करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 से गुना करना होगा, तो यानी 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 एक्स क्यू। अब यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा, उतरेगा माइनस 15। अब बताइए यहाँ एक्स के पावर 1 है, यहाँ नहीं कुछ होता एक्स के पावर 0 रख सकते, क्या रख सकते, तो देखिए बाबू कि 15 माइनस 15 गुने एक्स के पावर 0 का मान कितना होता है, तो याद रखना चूंकि एक्स के पावर 0 के मान 1 होता है। दुनिया के किसी भी चीज़ का पावर 0 कर दिया तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 होता है, तो 15 गुने 1 बराबर 15। तो इसीलिए कि बहुपद एक्स 9 एक्स के पावर 7 माइनस 12 एक्स के पावर 3 माइनस 17 एक्स के पावर 16 प्लस 12 क्या है 12, इतना को बहुपद 2x स्क्वायर से भाग दे। चलिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद जो दिया हुआ है पहले यह क्या है, तो यह क्या अवरोही क्रम में है कि ना, चर के अवरोही क्रम में है कि ना, तो देखेंगे नहीं है क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ 7 है, उल्टा फुल्टा दे दिया है, यहाँ 3 है। तो हम सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे माइनस 17 एक्स के पावर 16 प्लस 9 एक्स के पावर 7 माइनस 12 एक्स के पावर 3 प्लस 12। इसको भाग कितना से देना है, तो देना है 2x के पावर 2x स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त क्या है, कुछ नहीं, अब समझना होगा आपको कि x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ना, तो x के पावर 16 आएगा। तो हम क्या कहें, इसके घात जो है ना उसको इसके घात से घटा दीजिए, तो 14 होगा, तो यानी x के पावर 14 से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा। तो यानी आपको यहाँ रखना होगा x के पावर 14, तो यहाँ आ जाएगा x के पावर 16। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, हमको लगता है नहीं दिक्कत होनी चाहिए आपको। अब समझना है कि यहाँ 2 है, 2 में हम कितना से गुना करेंगे ना तो 17 आ जाएगा, तो यानी 17/2 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 17 आ जाएगा, और यहाँ अगर माइनस रख देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी आपको करना होगा -17/2 एक्स के पावर कितना, तो एक्स के पावर 14 से गुना किए हैं हमने, तो यहाँ कितना होगा, तो -17 एक्स के पावर 16। यहाँ देखिए माइनस है तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब प्लस उतरेगा 9 एक्स के पावर 7, 9 एक्स के पावर 7। अब समझिएगा अब क्या होती है, हम कहते हैं यहाँ जो चिन्ह आता है उसको डाल दीजिए, इसको प्लस को हटा देते, प्लस पहले नहीं लिखते हैं। तो अब समझिएगा यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना करना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ना तो एक्स के पावर 7 होगा। तो देखो इस चर का
पावर कितना है 7, इसका कितना है 2, घटा देंगे जो ही आएगा उसी के x के पावर से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ करना होगा x के पावर 5 से, x के पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 7, यहाँ 2 है। अब बताओ 2 है, 2 में हम कितना से गुना करेंगे ना, तो कि 9 आ जाएगा, तो यानी 9/2 से, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 9 आ जाएगा, तो यानी 9, यानी इसको करना होगा 9/2 से। कोई दिक्कत यहाँ तक ले हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये भी कट जाएगा। अब आएगा -12x के पावर 3। अब देखिए ये माइनस कहे थे, यहाँ चल जाएगा। अब समझना है कि एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ना, तो एक्स क्यूब क्या किया, इसके पावर और इसके पावर घटा दो, तो घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी एक्स के पावर 1, यानी x से गुना करना पड़ेगा, कितना से, x से, तो x से गुना करेंगे तो यानी एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब सोचना है कि 2 में हम कितना से गुना करेंगे ना, तो 12 आएगा, तो 6 से गुना करना होगा, तो यानी यहाँ 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12x, क्योंकि माइनस है तो प्लस है, कट जाता है और बीच वाला चिन्ह सबका खत्म हो जाता है। अब उतरेगा +12। अब देखो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 0 है, क्या है x के पावर, इसको चाहें तो हम इसी को लिख सकते हैं 12x के पावर 0। तो क्या कभी अब भाग लगेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। कभी कभी ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि ना, कभी कभी ये दिया जा सकता है कि 12 की जगह पर 12x के पावर 0, मान लिया ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं रहता, ये ऑप्शन रहता, तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। चलिए आगे अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद कहेगा x के पावर 7 माइनस 17 को x के पावर 4, कहेगा बहुपद इतना को बहुपद x के पावर 4 से भाग दे, क्या भाग दे, ये प्रश्न पूछेगा। कुछ नहीं है तो देखेंगे यहाँ क्या है, इस तो ठीक है, मतलब पावघात के रूप में है कि ना, चर के घात के रूप में है, ठीक है। अवरोही क्रम में तो कहेंगे x के पावर 7 माइनस 17 को हमको भाग देना है कितना से, तो x के पावर 4 से। अब समझना है क्या, देखिएगा मेरे दोस्त कि कहता है कि x के पावर 4 है, इसमें कितना से गुना किया जाना है, x के पावर 7 आएगा, तो हम क्या कहते हैं, इसवी में से इसको घटा देना है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आता है, यानी x के पावर अगर 3 से अगर आप गुना करते हैं तो हो जाता है, तो x के पावर 3 से गुना करेंगे तो x के पावर 7 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ई माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ई माइनस कितना होगा 17 होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा -17, क्या -17, या इसी को कह सकता है -17 x के पावर 0, यही शेषफल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना मेरे दोस्त, नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कहेगा बहुपद, अब देखिए कैसा, अब अगला थोड़ी सी अब देखिएगा कैसा प्रश्न पूछता, थोड़ा सा आपको घुमाया जाएगा। कहेगा बहुपद x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 17, बहुपद इतना को बहुपद x माइनस 1 x प्लस, अभी प्लस लेते हैं, माइनस वाला थोड़ा सा लोचा हो सकता है, इतना से भाग दे। लिखेंगे यहाँ x प्लस 1 से देना है x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 17, क्या 17, इतना में इतना से भाग देते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, आपको हर हाल में शुरू वाला को किसी तरह काटिएगा, अगर नहीं काटिएगा तो कमेगा के ना, ये वाला पद कमेगा के ना। देखिए ये पद होता है, ये एक पद है, यो एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। अब देखेंगे कि ये घात के रूप में है कि ना है, ये बहुपद घात के अवरोही क्रम में है कि ना, तो हाँ है, तो चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यह है। चलिए तो अब सोचना है कि x में हम कितना से गुना करेंगे ना, कि आपको x³ आ जाना चाहिए। सोचिए तो क्या कहे थे बुआ, देखो कुछ नहीं, मेरा एक बात आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, इसके पावर कितना है 3 है, इसका पावर कितना है 1 है, घटा दीजिए, जो बचता है उसी के पावर से हम लोग गुना कर देंगे, उसी के चर के पावर से गुना करेंगे। तो कितना से किए हैं, तो x के पावर 2 से, कथी से, x के पावर 2 से, तो x के पावर 2 से गुना किए हैं तो x के पावर 3 आया। अब बताइए जब इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे नहीं करेंगे, जैसे में देखिए अगर आपको कह देता 2a प्लस 5b से गुना करना है 3 में, तो एक बार इससे इसमें गुना कीजिएगा, एक बार इससे इसमें गुना करिएगा कि ना। तो जब हम इसको इससे गुना कर दिए हैं तो इसको भी इससे गुना करेंगे कि ना करेंगे, तो करेंगे। तो आप सोचिएगा, आप बताइएगा, देखिए इसके पहले ना कुछ होता प्लस चिन्ह, इसके पहले प्लस चिन्ह, तो प्लस प्लस क्या होता है, याद रखिएगा, एक याद रख लीजिए मेरा बात कि यह याद रहना चाहिए, प्लस गुने प्लस क्या होती है, तो याद रखिएगा प्लस होता है, माइनस गुने माइनस क्या होती है, तो माइनस प्लस होती है। क्या होगा, प्लस गुने माइनस क्या होती है, तो माइनस होती है, माइनस गुने प्लस क्या होती है, तो माइनस। देखिए दोनों प्लस
गुना में तो प्लस, दोनों सेम गुना में तो प्लस, दोनों सेम और गुना में तो प्लस। देखो अलग अलग तो क्या होगा माइनस, अलग अलग तो माइनस। उसको याद न रखिएगा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं याद कीजिए, कहियो नहीं याद होगा। कैसे याद रखिएगा, दोनों सेम तो प्लस, दोनों सेम तो प्लस, दोनों अलग तो माइनस, दोनों अलग तो माइनस। हम तो ऐसे याद किए। तो अब समझिए बब्बू, यहाँ न किसी तो प्लस होता है कि ना होता है, कभी प्लस होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता पहले। प्लस अच्छा नहीं लगता है दिखने में, इसलिए नहीं लिखते, लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे। चलिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब बताइए, अब आप समझिएगा, एक्स स्क्वायर गुने कहता है एक। तो रे बाबू देखिए, ये चर है, लेकिन ये कहती है चर है, लेकिन यह अचर है, तो न किसी तो पहले एक, तो एक से एक में गुना करेंगे तो एक, एक से एक में गुना करेंगे एक, आई क्या है एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर ना होगा, तो एक नहीं लिखा जाता, इसलिए अच्छा एक्स स्क्वायर सीधे लिख देंगे, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। चलिए क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस तो यहाँ माइनस। अब समझिएगा बाबू कि क्या, अब देखिए ये कट जाएगा, अब कट जाएगा। अब देखिए -15 को एक से एगो माइनस, तो याद रखिएगा माइनस अगर दोनों में माइनस रहे और जोड़ रहे तो जुट जाता है। क्या रहेगा, दोनों सेम रहे तो जुट जाता है, दोनों सेम रहे तो जुट जाता है, दोनों सेम रहे तो जुट जाएगा। तो क्या होगा, जुटेगा, तो क्या जुटेगा, कभी होगा जुटेगा। तो समझिए क्या कहता है। तो अब देखो -15 को -1 तो कितना होगा, -16 होगा। क्या होगा, -16। यहाँ हो जाएगा -16 एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब क्या कहते हैं, यहाँ जो चिन्ह है ना वहाँ डाल दीजिए, यहाँ हमने डाल दिया। अब सोचना है कि बाबू कि हमारे पास x है, लेकिन कितना से गुना करेंगे ना तो x के पावर 2 आएगा। तो देखो यहाँ न कुछ होता है एक, यहाँ 2, तो क्या कहते हैं, इसके पावर में से इसके पावर को घटाएंगे तो जो आएगा उतने ही के पावर से गुना कीजिए। तो यानी हमको यहाँ 1 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस होगा। अब कितना से, यहाँ 1 है, 1 से हम कितना में गुना करें ना तो 16 आ जाए, तो बड़ा आसान है, तो 16 में गुना करना होगा, तो यहाँ 16 आ गया। अब देखिए तो यहाँ कितना से गुना किए हैं, तो 16, यानी 16 एक्स से। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 16 एकम तो 16 एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं लगता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। अब देखिएगा, आपको ध्यान रखना, बीच वाला चिन्ह को खत्म कर दिए हैं, खत्म किए तब तो नया आया है, नहीं तो नहीं आता, समझे। तो देखिए इससे ये अब कट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस कट जाता, सेम रहता है तो कट जाता है, यानी 0 या कटना बाने दोनों बात बराबर होता है। अब देखिए ये प्लस 16, अब देखिए ये दोनों तो जुटेगा नहीं, एक तरफ अलग अलग लिखाएगा, क्योंकि चर और अचर एक साथ ही, खाली चर अचर है तो अलग अलग लिखाएगा। तो ये हो जाएगा 16, क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 16x और प्लस 12। अब समझिए इसके पहले प्लस चिन्ह, तो यहाँ प्लस चिन्ह, बहुत सारा लेगा माइनस डाल देता है। अरे बाबू माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम तुरंत चिन्ह बदला है कि ना बदला, तो हाँ बदला है। तो देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ जो चिन्ह आता है ना वहाँ डाल देते हैं, क्या, क्योंकि ये ट्रिक बैठ गया है मेरा। चलिए तो क्या कहेंगे, यहाँ 16 है तो यहाँ x है, तो अब सोचो x में हम कितना से गुना करें ना तो 16x आएगा, तो सीधे 16 से गुना करना होगा। बात सही कि सही गलत, तो यहाँ 16 से अगर आप गुना करते हैं तो यहाँ 16x आएगा। अब देखिए इहो प्लस 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 16 एकम 16, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों चिन्ह, क्योंकि इसके पहले प्लस है, इसके भी पहले प्लस, तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखो मेरे दोस्त, इस दोनों सेम आ गया, प्लस माइनस तो कर जाएगा। अब देखो क्या करना होता है, घटाने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, बस देखो आना चाहिए। देखो अभी सीख लीजिएगा, नहीं आता है तो देखिए 16 को, देखो एगो प्लस में एगो माइनस है, तो 12 में से घटाना, तो 16 में से 12 घटेगा तो 4 आएगा, क्या आएगा 4। अब तुम हमें ये बताओ कि 16 12 है कि 4 12 है, 16 12 है कि 4 12 है, तब बताओ 16, तो 16 के पहले जो चिन्ह होगा सो चिन्ह होगा। यहाँ तक ले हमें लगता है ना कुछ दिक्कत हुआ, जल्दी सानी उतारिए हम। अब चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बताते हैं, यह 2 नंबर में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। क्या प्रश्न है सो देखिएगा। कहता है बहुपद, क्या है, बहुपद x के पावर 4 माइनस 3 x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 को बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे। यह BSCB यानी बिहार बोर्ड के द्वारा BSCB को 2 मार्क्स में ये पूछा गया है, कथी 2 नंबर में ये पूछा गया है। समझिएगा क्या कहता है, सबसे पहले आपको देखना होगा बबू, ये चर के घात के अवरोही क्रम में है, चर के घात के अवरोही क्रम में है कि ना है, तो है, दोनों है। तो कहता है इसको इतना से भाग दे, इसको इतना से भाग दीजिए, तो यानी दिया हुआ x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 है। चलिए देना भाग कितना से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए भूल-भुलाइएगा ना, देखिएगा बहुत भारी नहीं है ये, चाहे अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं 1 से 2 बार, सब सवाल को नहीं, 2-4 सवाल 10 सवाल को कर ले रहे हैं तो आपसे चुटकी बजा के बनेगा, तभी चुटकी बजा के बनेगा। तो देखिए क्या करना है हमको, यहाँ x के पावर 2 है,
लेकिन हम कितना से गुना करें तो x के पावर 4 होता है, क्योंकि पहला पद कटना चाहिए, नहीं काटिएगा सब में खुद को, तो क्या सब दिन करते रहिएगा, क्योंकि उसको खत्म करके हटाना है कि ना हटाना है। तो हाँ, तो देखिए हम क्या कहते हैं, इसके पावर 4 है, इसके पावर 2 को घटा दीजिए तो 2 आया, तो इसी के पावर से इसी के चर के पावर से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यानी मतलब एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना कर रहे हैं, कितने से, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा क्या। अब देखिए इस से सब में गुना होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस होगा। अब कहता है 3x में हम 3x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 कम 3 और एक्स के पावर 1 1 1 2 यानी 2 1 3 एक्स के पावर 3, तो यहाँ होगा कहती 3x3। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए कुछ इसमें कटने वाला है, उसको तो काटिएगा, कम से कम एगो तो पक्का कटेगा, ये कटेगा बिल्कुल कटेगा। अब देखिएगा कि ये सब नहीं करता है, देखिए यहाँ प्लस 3 गो यहाँ माइनस 2 गो, तो 3 गो में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एगो बचेगा, तो एक्स क्यों। अब यहाँ देखिए माइनस में इहो एक माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे -2x स्क्वायर, कोई दिक्कत, -x + 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसके पहले कौन चिन्ह आया, तो प्लस चिन्ह आया, कथी चिन्ह आया, प्लस चिन्ह। अब सोचना है कि अइलंग प्लस अइलंग प्लस है, तो दोनों मानिए अइलंग प्लस है, तो यहाँ कौन ऐसा चिन्ह रखेंगे ना तो प्लस है, तो प्लस ही रखेंगे। तो चलिए तो प्लस है, तो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बताइए एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो एक्स क्यू आए, तो एक्स से गुना करना होगा। तो यहाँ अगर एक्स से अगर हम गुना कर रहे हैं तो एक्स क्यू आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस होगा यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये होगा प्लस है प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा कथी 2x, कोई दिक्कत बाबू नहीं। यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब देखिएगा शुरू वाला कट रहा है कि ना कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। अब देखिएगा बाबू कि यहाँ देखिए यहाँ क्या है 3x स्क्वायर है, यहाँ -2x स्क्वायर था, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ -2 1 -3x प्लस कितना होगा 2 होगा। अब समझिएगा यहाँ क्या है प्लस है, क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझिएगा एक्स स्क्वायर है मेरे पास, इसमें क्या से गुना करें ना तो एक्स स्क्वायर, तो यानी एक से गुना करेंगे, तो एक से अगर गुना कर रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 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 हो जा रहा है 2। अब क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अब देखिएगा ये क्या होगा, इहो कट जा रहा है, इहो कट जा रहा है, इहो कट रहा है, तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0, क्या 0, क्या रहा 0, या इसी को कहेंगे 0x के पावर 0, तो यही इसका क्या होगा शेषफल होगा, शेषफल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा।